हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत की रफ्तार तेज कर दीजिए। ये जो आपकी कलम है इसकी रफ्तार तेज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपका हाफ ईयरली एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए मेहनत की रफ्तार को बच्चे इतना तेज कर दो कि फुल मार्क्स में कोई एक नंबर काट ना सके। समझ गए बात ना? चलिए, तो बच्चे ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्लासेस मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का प्रोवाइड किया हूं। आज हमारा पार्ट 3 है। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। नए नए पॉइंट्स आएंगे आज के क्वेश्चन में, इसलिए आज के क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा। बाकी दिन जितना सीरियस रहते थे उससे ज़्यादा सीरियस आज रहिएगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखो बच्चे, आज का जो हमारे क्लास का टॉपिक है यह है व्हेन क्रेडिट बैलेंस दैट इज अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन। जब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, अनफेवरेबल दिया हो, कैशबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट दिया हो, तो क्या करेंगे? आपको क्या पता है कि कैशबुक का डेबिट फेवरेबल होता है और कैशबुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। तो ऑलरेडी कैशबुक के डेबिट बैलेंस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पेन और पेपर निकाल लीजिए बच्चे। मेरे साथ साथ आप भी जब सॉल्व करेंगे और समझेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस सोन बाय, ओवरड्राफ्ट बैलेंस सोन बाय बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कैशबुक का बैंक कॉलम ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है कितना? 45,000। और प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2017। हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। हमारे पास ऑलरेडी 8 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, बिगिनिंग वाले पॉइंट को छोड़ के। तो चलिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा बच्चे, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। चलिए यहां पे लिखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं ये डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, December 31, 2017 को। एज ऑन 31 December 2017 ये डेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ठीक है, सबसे पहला कॉलम एक रहेगा पर्टिकुलर्स का, देन प्लस आइटम, देन माइनस आइटम्स। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2017, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए बच्चे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस हमें क्वेश्चन में दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है 45,000। चलिए कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, सबसे पहले इसको लिखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। कैशबुक का बच्चे ओवरड्राफ्ट जो होता है वो निगेटिव बैलेंस होता है, माइनस कॉलम में लिखिएगा कितना दिया है? 45,000।
अब सुनो, हमने आपको सिखाया था जिसका बैलेंस दिया है उसको आप अपना राइट हैंड मानो। इस क्वेश्चन में कैशबुक का बैलेंस दिया है, कैशबुक राइट हैंड है, हमें कैशबुक को के बैलेंस को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है। तो कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के इक्विवेलेंट करने के लिए प्लस करना पड़े तो प्लस और माइनस करना पड़े तो माइनस। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिजॉनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। बच्चे राइट हैंड मेरा कैशबुक है, लेफ्ट हैंड पासबुक है। एक बिल्स रिसीवेबल था 5000 का, हमने पहले से बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ था, मतलब पहले से उस बिल को कैश में कन्वर्ट किए थे। वो बिल हो गया डिजॉनर्ड और बैंक ने पासबुक में पैसा डेबिट कर दिया, तो मतलब पासबुक मेरा 5000 से कम हो चुका है और कैशबुक ज्यादा है। इस कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, क्या करेंगे? माइनस। चलिए करिए। जैसे 5000 का बिल था ना, पासबुक से कम हो गया, कैशबुक ज्यादा, कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? माइनस। चलिए लिखिए, बिल्स रिसीवेबल previously discounted with bank dishonored। जो बिल पहले से बैंक से डिस्काउंट करवाए थे वो डिजॉनर्ड हो गया। कितना का बच्चे था? 5000 का। तो 5000 आपको माइनस करना है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1500। जा देखो, राइट हैंड कैशबुक है, लेफ्ट पासबुक है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला और पासबुक में क्रेडिट हुआ, तो पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक बढ़ गया। जब सोचो पासबुक मेरा बढ़ गया, कैशबुक कम है, इस कैशबुक को पासबुक के बराबर करना, क्या करेंगे? प्लस। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, कैशबुक में लिखा हुआ नहीं है, कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7500। चेक जमा किए लेकिन पैसा नहीं आया, जमा किए तो कैशबुक बढ़ा दिए बट पासबुक में पैसा नहीं आया, इस कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? माइनस 7500। लिखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। चेक जमा किए लेकिन पासबुक में नहीं आया, जमा किए तो कैशबुक बढ़ गया है, पासबुक नहीं आया, बराबर करने के लिए माइनस। कितना है? 7500। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 1850। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो पासबुक से पैसा क्या कर दिया? बैंक कम कर दिया, कैशबुक ज्यादा है, कैशबुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, क्या करेंगे? माइनस। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, माइनस। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। चेक इशू किए लेकिन अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। बच्चे जब हम चेक इशू किए तो मेरा कैशबुक से पैसा कम हो गया है बट पासबुक से नहीं कम हुआ है, कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? प्लस। लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना? 11350। ओके। नेक्स्ट,
रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट 12,500। ए बच्चे, कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया, तो जब कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर देगा तो मेरा पासबुक क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया। कैशबुक कम है, कैशबुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, क्या करेंगे, प्लस। चलिए लिखिए, लिखिए डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक 12,500। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 17,500। ए बच्चे, कैश बुक में चेक रिकॉर्ड किए लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना भूल गए। जो ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया मतलब कैश बुक आप बढ़ा दिए हैं बट पासबुक पैसा नहीं आया है, कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, क्या करेंगे, माइनस। चलिए करिए, चेक recorded in cash book but omitted to be banked। बैंक में जमा करना भूल गए तो कैश बुक बढ़ चुका है, पासबुक के बराबर करना है, माइनस कितना, 17,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय पासबुक 500। पासबुक से बैंक चार्ज डेबिट हुआ 500। जो ही पासबुक से डेबिट हुआ, पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, माइनस करेंगे। बैंक चार्जेज डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में बैंक चार्ज डेबिट हुआ तो पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक ज्यादा है, बराबर करने के लिए माइनस। अब सुनो बच्चे, अब दोनों कॉलम का टोटलिंग करो। इसमें कितना आ रहा है, 23,850। इसमें कितना आ रहा है, 0 5 5 5 10 10 18 का 8 5 एक सेकंड 5 5 10 10 8 18 18 और 5 23 23 5 28 8 कैरी 2 5 5 10 10 1 11 11 7 11 7 कितना हो गया, 18 18 1 19 19 और 7 19 और 7 26 27 28 का 8 कैरी 2 4 4 और 1 5 और 2 कैरी 7 78,850। किधर का ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चे माइनस में, माइनस में ज़्यादा है 55,000। ठीक है, देखिए तो इतना ही है। एक सेकंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ पासबुक में, तो जब पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो पासबुक क्या हो चुका था, बढ़ चुका था, कैश बुक कम था, बराबर करने के लिए प्लस करते। ये 1500 जो है बच्चे यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 1500 से बढ़ जाएगा। अब करिए तो
ये हो जाएगा 25 350 77 350। किधर ज़्यादा है बच्चे? माइनस में ज़्यादा है, माइनस में ज़्यादा है ना, तो माइनस में ज़्यादा है तो डिफरेंस माइनस में लिखिएगा 52,000। 52,000 ऊपर कैश बुक का बैलेंस दिया था, नीचे आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब बताइए आप कि पासबुक का बैलेंस अगर माइनस में आ रहा है तो क्या लिखते हैं? डेबिट की क्रेडिट। जब पासबुक का माइनस में आएगा तो पासबुक का डेबिट बैलेंस लिखाएगा या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको, पूरा एक बार दिखा दूं अच्छे से। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट कर लीजिए, और ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। नोट करिए क्वेश्चन। हो गया? चलिए, तो पहले बीआरएस का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। कब बनाना है बच्चे में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? 31 मार्च 2018 को। ड्रॉ द फॉर्मेट। लिखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब बनाना है? 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ठीक है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया ड्रॉ। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कि ऑन 31 मार्च 2018 बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक ऑफ मिस्टर दिनेश डिस्क्लोज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब माइनस कॉलम में जाएगा कितना? 16,600। 16,600 लिखिए। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब कि माइनस कॉलम में, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, माइनस कॉलम में 16,600। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पहला हो गया वो। चेक वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 32,000 बट आउट ऑफ दिस 9,200 वर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। देखो समझो, हम चेक बैंक में जमा किए 32,000 से, तो कैशबुक बढ़ा 32,000 से, बट इनमें से 9,200 के चेक का पैसा अप्रैल में आया। तो जो अप्रैल में आया हम बना रहे हैं बीआरएस कब? मार्च में बना रहे हैं। जो अप्रैल में आया वो मार्च में नहीं आया। इसका मतलब उस चेक को छोड़ के बाकी चेक मार्च में आ गया। जैसे हम 32,000 का चेक बैंक में जमा किए, जितना जमा किए इसमें से 9,200 के चेक का पैसा अप्रैल में आया। बच्चे जो अप्रैल में आया वो मार्च में नहीं आया। इसका मतलब बाकी चेक का पैसा मार्च में आ गया है, बस एक 9,200 का चेक है जो जमा किए, तो कैशबुक तो बढ़ गया बट पासबुक में मार्च में नहीं आया है। तो कैशबुक ज्यादा है, इसको पासबुक के बराबर करना है। क्या करेंगे? माइनस। लिखिए
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक। चेक जमा किए बट बैंक में पैसा नहीं आया। कितना का है? 9,200 का। माइनस करेंगे, क्यों? जमा किए तो कैश बुक बढ़ा दिए हैं, अब पैसा नहीं आया तो बराबर करने के लिए पासबुक का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? ये हो गया। चेक वर इशूड फॉर 15,000, 15,000 का चेक इशू किए। आउट ऑफ दैट चेक फॉर 12,000 हैज बीन प्रेजेंटेड इन पेमेंट फॉर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन मार्च। 15,000 का चेक इशू किए, जिसमें से 12,000 के चेक का पेमेंट मार्च में हो गया। जो हो गया पेमेंट, गलती उससे नहीं है। गलती यह है कि डिफरेंस फिगर 3,000 का चेक इशू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो इशू किया गया तो कैश बुक तो कम हो गया, बट पासबुक से पैसा नहीं घटा है। कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चलिए करिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। कितना? 3,000 का। तो इशू किए तो कैश बुक से कम हो गया, बट पासबुक से नहीं घटा है तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? In March, Dinesh had discounted our bills of exchange for 20,000 at a discount of 800. 20,000 was entered in the cash book. जरा सोचो कि दिनेश जो ओनर है फर्म का, उसने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20,000 का डिस्काउंट करवाया बैंक से 800 रुपये के चार्ज पे, 800 रुपये के डिस्काउंट चार्ज पे। तो इसका मतलब पासबुक में पैसा 19,200 ही आया होगा, 20,000 में से 800 कट के आया होगा, लेकिन कैश बुक में पूरे 20,000 लिख दिया। तो 800 से पासबुक कम है और कैश बुक ज़्यादा है। इस कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है तो 800 माइनस करेंगे। लिखिए, डिस्काउंट चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है। नेक्स्ट, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक फॉर एन अमाउंट 12,200 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया, कैश बुक का रिकॉर्डिंग ही नहीं किए। कोई कस्टमर जब खाते में पैसा जमा करेगा तो पासबुक बढ़ गया है, कैश बुक कम है, इस कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना, क्या करेंगे? प्लस। लिखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया, तो पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक कम है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये 12,200 प्लस करेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,000 and receipt of insurance claim for 16,000 appear in the passbook but not entered in cash book। 4,000 इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला, पेमेंट किए तो पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक ज़्यादा है, बराबर करने के लिए 4,000 माइनस करेंगे। और 16,000 इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला, मतलब इंश्योरेंस का क्लेम मिला, वो कैश बुक का रिकॉर्ड नहीं है। तो मिला तो जब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम मिला तो हमारा पासबुक जो है बच्चे बढ़ चुका है और कैश बुक कम है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हेलो, हाँ बच्चे, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके, ठीक। ठीक है, ओके। तो यहां पे इंश्योरेंस का प्रीमियम 4,000 मिला, सॉरी पे किए। लिखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड 4,000 and insurance claim 16,000 recorded only in passbook। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे हुआ तो पासबुक कम हो चुका है, कैशबुक ज्यादा, बराबर करने के लिए 4,000 क्या करेंगे माइनस, और इंश्योरेंस का जो रिसिप्ट मिला है 16,000, इससे पासबुक ज्यादा है कैशबुक कम है, बराबर करने के लिए 16,000 प्लस करेंगे। नेक्स्ट, चेक ऑफ 7,000 इशूड टू मिस्टर नरेश वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैशबुक। 7,000 का चेक इशू किए, कैशबुक में लिखना भूल गए, तो इशू किए तो पासबुक से तो पैसा कम हो गया, बट कैशबुक लिखे ही नहीं है, बराबर करने के लिए माइनस करेंगे। लिखिए चेक इशूड बट omitted to be recorded in कैशबुक। तो इशू के तो पासबुक से कम हो गया है, बट कैशबुक से नहीं कम हुआ है, कैशबुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चे, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक इज अंडर कास्ट बाई 2,000। कैशबुक का बैंक कॉलम पेमेंट साइड में 2,000 से अंडर कास्ट है, 2,000 से कम लिखा गया है। जैसे मान लो हम किसी को 10,000 का पेमेंट किए तो पासबुक से 10,000 घटेगा, बट कैशबुक का बैंक कॉलम पेमेंट साइड में 2,000 कम लिखे हैं, 8,000 लिखे हैं। तो जरा सोचो दोनों बराबर था, बैंक से पासबुक से 10 घटा और कैशबुक से 8,000 ही घटा, 2,000 से कैशबुक ज्यादा है, इस कैशबुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करने के लिए माइनस करेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक इज अंडर कास्ट बाय 2,000। ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चेक ऑफ 5,600 इशू टू मिस्टर राजेश वाज इंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैशबुक। चेक इशू किए तो कैशबुक के कैश कॉलम में लिख दिए, बच्चे जब चेक इशू किए तो पासबुक से तो पैसा घटा, तो कैशबुक के बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था हमको, हम लिख दिए कैश में, तो बैंक कॉलम में नहीं घटा, तो कैशबुक ज्यादा है और पासबुक कम है, बराबर करने के लिए माइनस। लिखिए चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक बैंक कॉलम। चेक इशू किए लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखे, तो पासबुक से तो कम हो गया है, कैशबुक को पासबुक के इक्विवेलेंट करना है, तो इसमें से भी कम कर देंगे। चलिए इतना पहले नोट करिए तो जल्दी से आप लोग, और उसके टोटलिंग करिए। ठीक है, चलिए अब इसको टोटलिंग करते हैं बच्चे। इसका कितना आएगा, इधर का टोटलिंग करिए, 00 2 3 3 2 5 और 6, 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 31,200। इधर कितना आएगा 00 6 2 8 8 8 16 16 16 16 और 6, 16 6 22 का 2 कैरी 2, 6 6 9 6 15 15 15 15 4 19 19 और 7
19 और 7 26, 2 28 और 5 23, 33, 33 और 2 35 का 5 कैरी 3, 1 और 3 4, 45,200। अब ज़्यादा किधर का है? माइनस में ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 14,000 से। देखिए तो यही है आप लोग का। ठीक है, ऊपर कैश बुक है तो नीचे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का माइनस में है, मतलब कि पासबुक का माइनस में है तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, ठीक ना? ओके, इसको नोट करिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, नोट करिए क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बच्चे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि यदि पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे कैश बुक को बेस मान के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़े, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, या CUET में BCom और MCom एंट्रेंस के लिए, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए, तो जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है गुडविल एडुकेयर का वाराणसी में लंका पे, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए। ठीक है, इसके साथ बच्चे अगर आपने हमारे YouTube पे गुडविल एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कुछ सपोर्ट तो आपके साइड से होना चाहिए। अपने कॉमर्स के अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करिए कि गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियोज फ्री में अवेलेबल है, और पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें गुडविल एडुकेयर का, और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन के लिए गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है विजिट करिए, यहाँ ऑफलाइन एडमिशन के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। सीट खाली है, एडमिशन जल्दी ही क्लोज हो जाएगा, तो जितना जल्दी आपको लेना है एडमिशन, सीट मिल जाएगा, बाद में फुल होने पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस चैप्टर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है हाफ ईयरली का, और आपके स्कूल में हाफ ईयरली कब से शुरू हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।